आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। पूरा मामला लखीमपुर खीरी के दुधवा रोड स्थित केयर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर पर इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत के बाद उठे सवाल। आखिर इसके नाम पर है अस्पताल का रजिस्ट्रेशन। बिना ट्रेड नर्सिंग स्टाफ, बिना एनेस्थेटिक के कैसे मिल जाता है इस तरह के अस्पतालों को लाइसेंस? कमीशन के दम पर स्थापित होते हैं ऐसे अस्पताल। कमीशन का लालच देकर ही भर्ती कराए जाते हैं मरीज। महिला की मौत के बाद से प्राइवेट अस्पताल के जिम्मेदार हैं फरार। बिना जांच पड़ताल स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों के संचालन को मंजूरी देने पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात कि गर्भवती महिला की मौत के बाद क्या जिम्मेदार शुरू करेंगे इस तरह के प्राइवेट अस्पतालों की नए सिरे से जाँच? आपका? श्रवण कुमार। कहाँ रहते? बनवा सर। क्या है मामला आपका? जी मामला शनिवार को रात में लगभग दो बजे के टाइम में शनिवार को यहाँ आए थे। पहले गए सीढ़ीबीड़ा हॉस्पिटल, तो वहाँ कहा कि बलिया ले जाओ, तो बलिया लाए तो यहाँ पे ये केयर हॉस्पिटल यहाँ पे डिलीवरी होनी थी। तो फिर उसके बाद में यहाँ पे लाए, फिर डिलीवरी हो गई लगभग 3-4 बजे, लगभग 7-8 बजे डिलीवरी हो गई। 8 बजे लगभग डिलीवरी हो गई। तो उसके बाद में 2 बच्चे हुए इनके, एक लड़का हुई लड़की हुई। लड़की भी 8 महीने 8.5 महीने बता रहे हैं बच्चे, 8 महीने या 8.5 महीने के। उसमें एक छोटा ऑपरेशन भी हुआ है। और उसके दूसरे दिन डॉक्टर भाटिया ने छुट्टी कर दी तुरंत। फिर 2 दिन बाद में उनकी फिर लड़की की तबीयत ख़राब हो गई। फिर लाए यहाँ पे, फिर थोड़ा बहुत दवाई दिया, फिर सही हो गई। उसके बाद में फिर एक दिन बाद में फिर कल हम लेके आए। फिर कल सीढ़ीबीड़ा अस्पताल ले गए, कजरी अस्पताल। तो वहाँ पे फिर वो जो दीपा हैं, जो एनएम है वहाँ की, वो उसने कहा कि लखीमपुर ले जाओ। तो लखीमपुर लेने के बाद में यहाँ पे आए। इनके हॉस्पिटल जो यही डॉक्टर हमारे जो वहीं डॉक्टर हैं, इनका हॉस्पिटल क्या नाम है? पड़ता है? क्या नाम? डॉक्टर भाटिया का हॉस्पिटल यहीं है, ये रोड पे पड़ता है, जो हमारे यहाँ तैनात हैं इस समय वो सीढ़ीबीड़ा में। तो उनका यहाँ पे पूछा कि मतलब कि कैसे क्या किया जाएगा। तो उसने कहा कि भर्ती कर लूँगा। तो उसने पूछा कि खर्चा बताया, तो उसने फिर लिख के दिया कि 5 या 6 दिन में इसको सही कर दूँगा। तो मैंने कहा खर्चा कितना है? कहीं खर्चा वर्चा आ जाएगा, अपने हिसाब से आ जाएगा, और आपको मैं सही करके पेशेंट दूँगा। डॉक्टर दीपा ने कहा था कि जिला अस्पताल ले जाओ, उसके खून ब्लड चढ़नी है। लेकिन ब्लड ये रात में कोई ब्लड नहीं आया, ना चढ़ाया इसने। और इसने हमसे शाम को बोला था कि ब्लड हम लेके आएंगे, तुरंत ले जाएंगे, लेकिन कोई ब्लड नहीं आया यहाँ पे। और रात में सुई लगी तो इसको पलटी या मतलब कि झाग निकल रहा था मुँह से। तो उसके बाद में लगभग 3 बजे आ गया, 3 बजे या 4 बजे आसपास किया देहांत हो गया सर। तो क्या इसकी शिकायत आपने कहीं की है? शिकायत हमने कुछ नहीं की। फिर मैं आया, मैं इनसे बोला कि आप कुछ आए यहाँ पे, तो पर्चा इसने दिया, तो कहा इसको ले जाओ। मेरा नाम जानकी देवी। कहाँ रहती है? मैं ग्राम बनवा, पोस्ट कजरिया, टोना गौरीखंडा। क्या हुआ, कैसे मौत हुई इनकी? इसकी जैसे कल हम गौरीखंडा हॉस्पिटल गए थे। इसकी जैसे कि तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद हम लोग यहाँ आए। जैसे लखीमपुर जा रहे थे तो मैं सलाह ली डॉक्टर साहब से। मैं बोली कि डॉक्टर साहब, अगर आपकी उम्मीद है तो आप करो इलाज इसकी, अगर नहीं वो है, बस से बाहर है, तो मत करो। तो बोले कि ठीक है, मैं इलाज करता हूँ इनका। तो फिर इलाज शुरू कर दिया। इलाज शुरू करने के बाद जैसे ठीक रही। इसके बाद फिर शाम हुआ। शाम को जैसे खाना वाना, लड़की को मैं खाना बनाने भेज दी थी। खाना बनाने भेज दिया। फिर वो लड़की खाना लेकर आई। फिर हमसे बोली कि चाची तुम लोग खाना खाने चली जाओ, हम लोग यहाँ रुके हैं। फिर महिला को खाना खिलाया, हम लोग खाना खाने चले गए। महिला को खाना खिलाया, डॉक्टर खिचड़ी खिलाने के लिए बोले थे। तो फिर जैसे खिचड़ी खिलाया, और खिचड़ी खिलाने के बाद उल्टी आई। उल्टी आने के बाद जैसे सीरियस हो गई। फिर थोड़ी देर में फिर ठीक हो गई। ठीक, फिर उसके बाद ठीक फिर करीबन 1:45 बजे के टाइम में इसकी फिर उल्टी हुई थोड़ी सी। तो डॉक्टर ने नहीं देखा था क्या इनको? डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर लगातार बने रहे। कौन थे डॉक्टर जो देख रहे? डॉक्टर आकाश भाटिया। फिर उसके बाद जो है 3 बजे के टाइम में महिला दम तोड़ गई। तो फिर आपने उनसे जब कहा था तो उन्होंने क्यों नहीं आपको भेजा बाहर के लिए? पता नहीं सर क्यों नहीं भेजा। वो
हाँ क्यों नहीं भेजा आपको वहाँ? उन्होंने बोला मैं आपका मेरा नाम सर कुमार सर, कहाँ रहते हैं? बनवा सर। क्या है मामला आपका? मामला सर डिलीवर्ड हुई थी यहाँ पे किराए हॉस्पिटल में संडे को, और एक दिन में छुट्टी कर दिया सर। फिर उसके बाद में फिर 2 दिन में तबीयत ख़राब हुई, फिर लेके आए सर। तो यहाँ पे लखीमपुर ले जा रहे थे, तो यहीं पे रोक लिया और कहा कि मैं यहीं ठीक कर दूँगा। ब्लड वर्ड करना था, ब्लड वर्ड फिर लेके नहीं आए सर। तो फिर यहाँ पे छुट्टी कर दिया कि 2,500 रुपये दिन का पड़ेगा आपको, और आपका ट्रीटमेंट का खर्चा और अलग से देना पड़ेगा। आप मैं ठीक कर दूँगा 6-7 दिन में जैसा होगा। तो फिर उसके बाद में 3 बजे इनका निधन हो गया सर। अच्छा, कौन है डॉक्टर, क्या नाम है? डॉक्टर भाटिया हैं सर। क्या इससे पहले कहीं दिखाया था आपने? कहीं नहीं दिखाया सर, शुरू से ही दिखाया था। दिखा रहे थे? कहाँ दिखाया? वहाँ दिखाया था सीढ़ी बेड़ा सर, खजरिया। अच्छा, तो उन्होंने क्या बोला था? वहाँ बोला कि वहाँ ले जाइए आप जिला अस्पताल। तो हम यहाँ पे ले गया, तो यहीं बोला कि यहीं से मतलब यहाँ पे रोका, तो यहीं मैं तय करता हूँ, ले जाना, क्योंकि शुरू से यहीं इलाज कराए थे ना, यहीं डिलीवर कराए थे, इसलिए हमने यहाँ दिखा लिया। तो का इनकी शिकायत कहीं की है आपने? शिकायत क्या है, ये सर बहुत लापरवाही करते हैं। कोई लेडीज डॉक्टर नहीं है, खाली अकेले हैं, और अपना ये डिलीवर करते हैं। पता नहीं कैसे क्या हुआ, और उनका छोटा ऑपरेशन हुआ, दूसरे दिन छुट्टी कर दी। इसी में पेशेंट थोड़ा ख़राब हो गया सर। क्या पुलिस को कंप्लेन की है? पुलिस को कंप्लेन की, पुलिस आई हुई सर। लखीमपुर खीरी से सीनियर संवाददाता बलवीर सिंह चौहान की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी वीके सिंह ने जनपद खीरी के समस्त वाहन विक्रेताओं, वाहन डीलरों के साथ एक आवश्यक बैठक कर शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देश गाइडलाइन से अवगत कराते हुए कहा कि अब किसी भी वाहन का परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नहीं होगा। लिहाजा अब आप लोग बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के किसी भी वाहन की बिक्री नहीं करेंगे। साथ ही आपके द्वारा बेचे गए समस्त वाहनों का पंजीकरण हर महीने की अंतिम तारीख तक हर हाल में सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय में कराना सुनिश्चित कर लें, जिससे अगले महीने की 5 तारीख तक जनपद में पंजीकृत सभी वाहनों का विवरण परिवहन आयुक्त कार्यालय लखनऊ को प्रेषित किया जा सके, अन्यथा की स्थिति में आप सभी के ऊपर जुर्माना संभावित होगा। सिक्योरिटी नंबर प्लेट लेकर के जिले के समस्त वाहन विक्रेताओं एवं डीलरों के साथ आपने एक बैठक की है। इसमें शासन की क्या गाइडलाइंस हैं और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं, या आपके द्वारा क्या दिया गया, इसमें सब थोड़ा सा बता दें। एक्चुअली परिवहन आयुक्त महोदय ने अभी हाल ही में 24 जून 2020 को एक दिशा निर्देश जारी किया था कि जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है, बगैर इसके अप्रूव्ड हुए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पा रही है। तो जो कस्टमर है, जो वाहन स्वामी है, उसको परेशानी उठानी पड़ती है। तो इसके मद्देनज़र उन्होंने जो डीलर्स हैं, जो वाहन विक्रेता हैं, उनको एक मीटिंग करके और इस संदर्भ में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको अवगत कराने के लिए 3 दिन का समय सीमा निर्धारित की गई थी, जिसके दृष्टिगत आज हमने जनपद के समस्त डीलर्स की मीटिंग आहूत की, और उस मीटिंग में परिवहन आयुक्त महोदय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु उनको अवगत कराया। उसमें पहली चीज़ तो ये है कि जब वाहन विक्रेता को जब वो डीलर है वो जब देता है वाहन स्वामी को, तो सबसे पहली बात है कि वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सर्टिफिकेट के साथ उसको दे, ये गाइडलाइंस है। और जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट है, इसमें एक बाई मोड सिस्टम है, मतलब मैन्युफैक्चरर उस रजिस्ट्रेशन जो हाई सिक्योरिटी प्लेट है उसको बनवा करके डीलर को देता है, तब वो डीलर अप्रूवल करता है इलेक्ट्रॉनिकली। उसके अप्रूवल के पश्चात ही हम आरसी जारी कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम का एक एडॉप्टेशन बीच का है डीलर का, अगर वो नई सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिकली तो हम आरसी जारी नहीं कर सकते, और वो हमारी डाटा में पेंडेंसी शो करता है, जिसकी रिपोर्ट हमारे मुख्यालय को ऑनलाइन दिखती है, और उसको संज्ञान में लेते हुए हमारे परिवहन आयुक्त महोदय ने ये दिशा निर्देश जारी किया, जिसके दृष्टिगत ये मीटिंग की गई और उनको बताया गया कि आप जो है अपने मैन्युफैक्चरर से इस संदर्भ में जितना शीघ्र से शीघ्र हो सके हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट मंगवा करके और उसको वाहन पे एफिक्स करके और इसके बाद अप्रूव्ड कर दें, जिससे उसकी वाहन की रजिस्ट्री सर्टिफिकेट आरसी को हम जारी कर सकें।
अगर पंजीयन पुस्तिका हम जारी नहीं करेंगे तो वाहन स्वामी को उपलब्ध नहीं होगी और डाटा पे हमारा जो है वो एक लैग शो करता रहेगा। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ में महत्वपूर्ण ये थी कि परिवहन आयुक्त महोदय ने निर्देश दिया है कि माह के पूरा हो जाने के पश्चात, सपोज करिए कि जून माह खत्म हो गया तो 5 जुलाई को पिछले महीने की रिपोर्ट अगले महीने की 5 तारीख तक आप एक प्रोफार्मा है कि कितनी गाड़ी बिकी, उसमें से कितनी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अप्रूव्ड हुआ और कितनी आरसी जारी हुई, इसका एक रिपोर्ट जो है हर महीने की 5 तारीख तक पिछले महीने की प्रेषित की जानी है। उस संदर्भ में वो प्रोफार्मा भी उनको अवगत करा दिया, दे दिया और ये बता दिया कि एज सुन एज पॉसिबल अप्रूव्ड हाई रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी प्लेट फॉर इशूइंग द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर एवरी व्हीकल्स एज सुन एज पॉसिबल, जिससे कि वाहन स्वामी को आरसी समय से प्राप्त हो सके और उसकी कोई ग्रीवेंसेस इस संदर्भ में विभाग के पास ना आए। ये इसका उद्देश्य था। लखीमपुर खीरी से सीनियर संवाददाता बलवीर सिंह चौहान की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।